बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग दोस्ती निभाए या ना निभाए लेकिन दुश्मनी पूरी निभाते हैं, एंड तक निभाते हैं। और ऐसी ही दुश्मनी है कंगना और रणबीर कपूर के बीच। आज बॉलीवुड के बिगेस्ट फाइट में हम कंगना और रणबीर कपूर की उसी फेमस फाइट के बारे में बात करेंगे। ये सब शुरू तब हुआ जब कंगना रनौत की क्वीन फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने कंगना का करियर, कंगना की तकदीर ही बदल दी। इंडस्ट्री का हर एक एक्टर तब कंगना की दोस्तों की लिस्ट में शामिल होना चाहता था ताकि दोस्ती रहेगी तो कंगना उनके साथ फिल्में साइन करेगी और उन एक्टर्स के लिए अच्छा होगा क्योंकि पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री में ये कल्चर है। उन्हीं में से एक एक्टर थे रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और कंगना का आपस में कभी कुछ था, ये पता तब चला जब कंगना रनौत का ऋतिक के साथ स्कैंडल हुआ था और उसकी कुछ ईमेल्स लीक हुई थी। उन ईमेल्स में एक ईमेल में लिखा गया था कि आरके ने क्वीन फिल्म देखकर मेरी तारीफ की। उसके बाद आरके बीवीएम के जरिए मुझसे कनेक्ट हो गया और मुझे रैंडम वीडियोस और लिंक्स भेजता था। हम बीबीएम पर कनेक्टेड थे। आरके पहले मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन क्वीन के बाद वो मुझ पर ध्यान देने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर में रिवॉल्वर रानी के लिए शूट कर रही थी। तभी आरके का मैसेज आता है और वो मुझे डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करता है। तब मैंने उसे जवाब दिया कि मैं रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकती, हाँ कैजुअल फिजिकल रिलेशनशिप हम रख सकते हैं क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती हूँ। इस बात से आरके नाराज हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें नाराज होने की क्या बात है, क्योंकि आरके खुद पिछले 6 साल से कैट को डेट कर रहा है। कंगना ने पूरी मेल में आरके लिखा था। अब आरके रणबीर कपूर के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन लास्ट लाइन में जो कैट लिखा उसने कंफर्म कर दिया कि आरके और कोई नहीं, रणबीर कपूर ही है। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन खबरों के बीच ये भी एक बात आई कि कंगना रनौत ने तब रणबीर कपूर को अपने कुछ न्यूड पिक्चर्स भेजे थे। टब में लेटे हुए उनका एक फोटोशूट था जिसकी पिक्चर्स रणबीर को भेजी गई। रणबीर ने वो पिक्चर्स अपने दोस्त अयान मुखर्जी को भी दिखाई और तब कटरीना उनकी गर्लफ्रेंड थी तो कटरीना को भी दिखाई। कटरीना कंगना की इस बात से बहुत नाराज़ हो गई थी और कटरीना ने कंगना को धमकी भी दे दी थी कि वो मीडिया में ये सब पिक्चर्स दे देगी। इस तरीके की खबरें आई थी। कंगना की मेल में आगे ये भी लिखा गया कि एक बार मैं न्यूयॉर्क में थी, तब फिर से रणबीर का मैसेज आया बीबीएम पर और वो पूछता है कि न्यूयॉर्क कैसा है, और यहाँ पर एक बार फिर से उसने रिलेशनशिप की बात की, लेकिन मैंने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इस खुलासे ने मार्केट को हिलाकर रख दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि रणबीर का कंगना के साथ कोई मामला भी हो सकता है। और इस खबर के आने के साथ एक और खबर आई कि रणबीर और कटरीना अलग हो गए हैं और अब रणबीर सिंगल है। सिंगल होने के दौरान ही 2016 में रणबीर कॉफी विद करण शो में जाते हैं। इस शो में उनके साथ रणवीर सिंह एज अ पार्टनर आते हैं। करण रणवीर सिंह से एक सवाल पूछता है और जवाब में रणवीर सिंह करीब करीब कंफर्म कर बैठते हैं कि अगला जो सीन है वो कंगना और रणबीर का है। एक्चुअली करण रणवीर सिंह को पूछते हैं कि अभी रणबीर कपूर सिंगल है, आगे आप रणबीर कपूर को किसके साथ डेट करते देखना चाहते हैं या सोचते हैं। रणवीर सिंह ने बिना ब्रेक लिए, बिना सोचे एक ही जवाब दिया, कंगना रनौत, जिसने क्लियर कर दिया था कि रणबीर कपूर और कंगना का कुछ तो सीन चल रहा है। इसी बीच ये ईमेल्स वाली बातें लीक हो जाती है और कंगना रनौत पर पूरी इंडस्ट्री उंगलियां उठाती है। जिस तरीके से कंगना ने ऋतिक को एक्सपोज किया, जिस तरीके से कंगना ने खुलकर रणबीर के बारे में बात की, उस कारण कंगना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की नजरों में बुरी बन गई। और जहां तक बात है दोनों एक्टर्स की, तो ऋतिक ने तो कंगना के साथ वाली अफेयर की बात को कह दिया कि ये कंगना के सपने हैं और रणबीर कपूर ने इन बातों को रूमर्स ठहराया, ये कहते हुए कि सबको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ, इसीलिए जिसके मन में जो आता है मेरे लिए वो बोल देता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इंटरेस्ट है। लोग जो कहना चाहते हैं मेरे बारे में कह सकते हैं। आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई से। ऐसा लगा था कि ये बात यहीं खत्म हो गई और कंगना ने ऐसे ही इन एक्टर्स का नाम उछाला। इसके बाद 2018 का समय आता है। कंगना रनौत अपनी मणिकर्णिका फिल्म प्रमोट करती है। इसी दौरान कंगना रनौत से फिर रणबीर कपूर पर एक सवाल किया जाता है। कहा जाता है कि रणबीर ने कुछ दिनों पहले कहा कि पॉलिटिकल मुद्दों पर मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मेरे घर में लाइट और पानी का आराम है, मैं एक लग्जरियस लाइफ जीता हूं, इसीलिए मुझे इन चीज़ों से शिकायत नहीं, तो मैं बोलूं क्यों।
तब कंगना रनौत ने रणबीर कपूर को डम्ब कहा था और कहा था कि इन लोगों को दूसरों का दर्द नहीं है, ये बोलते नहीं हैं, ये इस देश का हिस्सा है, देश से कमाते हैं लेकिन देश के हित में कुछ बात नहीं करते। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है। इतना ही नहीं, एक और इंटरव्यू में कंगना रनौत से जब रणबीर और आलिया के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, क्योंकि तब तक रणबीर आलिया को डेट करने लगे थे, और कहा कि यंग स्टार्स जो आजकल डेट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो कंगना ने कहा कि एक तो आप इन लोगों को यंग स्टार्स कहना बंद कर दो। रणबीर की उम्र 37 है और आलिया भट्ट 27 की है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ। मेरी माँ 27 की उम्र में 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, इसीलिए बेवकूफ बनना, बच्चे बनकर घूमना बंद कर दो। इसके बाद कंगना समय समय पर रणबीर को लेकर कई खुलासे करती रही। एक टाइम वो भी आया जब कंगना ने कहा कि एक बार रणबीर कपूर मेरे घर पर आया था, वो चाहता था कि मैं उसके साथ संजू फिल्म करूं, लेकिन उस फिल्म में मेरा रोल इतना मटीरियलिस्टिक नहीं था, इसीलिए मैंने वो किरदार नहीं की। और फिर आया ईयर 2020। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और तब इंडस्ट्री के कई काले चिट्ठे सामने आए और कंगना ने सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के काले चिट्ठे खोले। और इसी दौरान कंगना ने अपने साथ हुए बुरे बर्ताव और बुरे एक्सपीरियंस भी शेयर किए, जिसमें से एक बुरा एक्सपीरियंस रणबीर कपूर को लेकर था। एक्चुअली हुआ यूं कि कंगना रनौत ने इंडस्ट्री को लेकर कई खुलासे किए थे तो इंडस्ट्री उनके अगेंस्ट हो गई थी और समय समय पर मूवी माफिया की कंगना बात कर रही थी। इसी दौरान एक बार कंगना रनौत ने अपने फूड बाउल का फोटो शेयर किया और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि ऐसी तो हूबहू फोटो गूगल पे है। कंगना ने गूगल से फोटो डाउनलोड करके पोस्ट कर दी कि मैं ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। झूठी है कंगना। इसके बाद कंगना ने कहा कि ये फोटो झूठी नहीं है, लेकिन मेरे को ट्रोल करने के पीछे कौन है वो मुझे पता है। मेरे खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है और इस कैंपेन को फंडिंग कौन कर रहा है उसका खुलासा मैं जल्द ही करूंगी। इसके बाद कुछ और ट्वीट्स कंगना रनौत ने किए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मीडिया में नेगेटिव कैंपेन चलाने वाला जो शख्स है वो मेरा एक टाइम पर लवर था, मुझसे ऑब्सेस्ड था और उसने मुझे रिलेशनशिप के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, अब वो एक स्टार किड को डेट कर रहा है जिसके साथ वो अपना फेक लव दिखा रहा है और मुझे पता है कि ये उससे भी शादी नहीं करने वाला है क्योंकि इसने कईयों को धोखा दिया है। सब समझ गए थे कि कंगना यहाँ पर बात रणबीर कपूर की ही कर रही है। इतना ही नहीं, अपने वन ऑफ द ट्वीट्स में कंगना रनौत रणबीर कपूर के लिए ये तक कह चुकी है कि अब रणबीर कपूर को सीरियस स्कर्ट चेजिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी रणबीर को रेपिस्ट नहीं कहता है। इस तरह से कंगना समय समय पर रणबीर कपूर को लेकर अटैक करती रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर रणबीर कपूर के बारे में जब जब बात करनी होती है तो कंगना पप्पू शब्द, डम्ब शब्द, स्टार किड शब्द या फिर मूवी माफिया शब्द का इस्तेमाल करती है। लेकिन रणबीर ने शुरुआत से ही चुप्पी रखी है। उनसे अगर कंगना के बारे में कभी पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देता हूं। बस इतना ही कहकर रणबीर ने अपनी बात खत्म की। तो कह सकते हैं कि जितनी भी बातें हैं इस पूरी कहानी में वो कंगना की तरफ से ही आई। रणबीर ने कभी इस मामले में कुछ कहा ही नहीं। इसीलिए जहां कंगना की तरफ से ये दावे हैं कि उनका एक टाइम पर रणबीर के साथ अफेयर था, छोटा मोटा फ्लिंग था, वहीं रणबीर की तरफ से कभी ऐसा नहीं था, उन्होंने क्लियर किया है। ये है बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट। खैर, अब तो खुद कंगना अपने लिए फाइट करती करती देश के लिए, देश के हित के लिए लड़ने लगी है। वहीं बात करें रणबीर कपूर की तो 2-4 धोखे होने के बाद अब रणबीर भी फाइनली शादी कर रहे हैं आलिया भट्ट के साथ।